बांग्लादेश में कभी शांति, लोकतंत्र और सहिष्णुता की वकालत करने वाले मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में आज हालात बेहद डरावने होते नजर आ रहे हैं। मजहबी सियासत और नफरत की राजनीति ने बांग्लादेश को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि अब वहां न तो अल्पसंख्यक सुरक्षित है और न ही विपक्षी दलों के नेता और उनके परिवार। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि बांग्लादेश आज खून के आंसू रोता नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों में सामने आई घटनाओं ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पहले मेमनसिंह में एक 30 साल के हिंदू युवक की लॉ ब्लीचिंग और फिर लक्ष्मीपुर में एक बीएनपी नेता के घर को बाहर से बंद कर आग लगा देना। ये घटनाएं साफ तौर पर बांग्लादेश में फैलती अराजकता और कट्टरता की तस्वीर पेश करती है। ताजा मामला लक्ष्मीपुर सदर उपजिला के भवानीगंज यूनियन का है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार के मुताबिक रात करीब 1 बजे दंगाइयों की भीड़ बीएनपी नेता के सहायक संगठनात्मक सचिव और व्यवसायी बेलाल हुसैन के घर पहुंची। पश्चिम 4 मानसा गांव में स्थित उनके टीन की छत वाले घर को बाहर से बंद किया गया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इस भयावह घटना में बेलाल हुसैन की 7 साल की मासूम बेटी आयशा अख्तर की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं उनकी 2 अन्य बेटियां 16 साल की सलमा अख्तर और 14 साल की सामिया अख्तर बुरी तरह झुलस गई। बेलाल हुसैन खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए और उनका इलाज लक्ष्मीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि उनकी बेटियों को गंभीर हालत में ढाका रेफर किया गया। इस दर्दनाक वारदात का आंखों देखा हाल बताते हुए बेलाल की मां हजेरा बेगम ने कहा कि रात के खाने के बाद वे सो गई थी। रात करीब 1 बजे जब उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि उनके बेटे के घर में आग लगी हुई है। वे चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन उनके घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद थे। किसी तरह बेलाल ने दरवाजा तोड़ा और परिवार के कुछ सदस्य बाहर निकल पाए, लेकिन तीनों बच्चियां एक कमरे में फंसी रह गई। उनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन उनमें से सबसे छोटी आयशा की जान नहीं बच सकी। पुलिस अधिकारी वाजिद परवेज ने घटना की जांच की बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो पाएगी। उधर मेमनसिंह में हुई एक और दिल दहला देने वाली घटना ने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित ईश निंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में उसके शव को पेड़ से लटकाकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब बांग्लादेश की आतंकवाद विरोधी इकाई रैपिड एक्शन बटालियन ने खुद पुष्टि की है कि दीपू चंद्र दास पर लगाए गए ईश निंदा के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला। आरएबी के अधिकारी मोहम्मद शमसुज्जमान ने द डेली स्टार को बताया कि न तो फेसबुक पोस्ट का कोई प्रमाण मिला और न ही सहकर्मियों ने कभी दीपू को किसी धर्म के खिलाफ बोलते हुए सुना। दीपू चंद्र दास मेमनसिंह के भालुका में एक कपड़े कारखाने में काम करता था। भीड़ ने उसी फैक्ट्री के बाहर उसे निशाना बनाया। हैरानी की बात यह है कि घंटों तक न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। इसी वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सब एक सोची समझी साजिश है, प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार सामने आ रही ये घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि देश में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शांति और मानवाधिकारों की बात करने वाली सरकार इन जघन्य अपराधों पर कब तक सख्त कार्रवाई करेगी, और क्या बांग्लादेश में आम लोगों को फिर कभी सुरक्षित माहौल मिल पाएगा, या यूं ही नफरत की आग में मासूम जिंदगियां चलती रहेंगी।